नशा एक अभिशाप है। ये एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू व धूम्रपान, चरस, स्मैक, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं व पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानि पहुंचने के साथ सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं व परिवार की सामाजिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचता है। वो नशे से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन चुका है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, विशेष कर युवा वर्ग बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नशा आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी लीलता है। यह हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट का कहना है। एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। बता दें कि डॉक्टर पारुल प्रसाद लखनऊ की एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सा विशेषज्ञ हैं। वो पिछले कई वर्षों से मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रही हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर नशा मानसिक रूप से एक मनुष्य के जीवन को कैसे बर्बाद करता है। अगर हम लोग बात करते हैं नशे की, तो उसका टर्म यूज किया जाता है साइको एक्टिव सब्सटेंस। साइको एक्टिव का मतलब ही है ये आपके ब्रेन में जाके आपके ब्रेन के सेल्स में ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंस की कैटेगरी में अल्कोहल, कैनाबिस, निकोटीन, ओपियोइड्स, इनहेलेंट्स, हिप्नोटिक सेडेटिव्स वगैरह वगैरह आते हैं। और ये हर एक सब्सटेंस जो रहते हैं ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन सेटिंग्स में जो कॉमनली यूज सब्सटेंस हैं, अल्कोहल और सिगरेट की हम लोग बाद में बात करेंगे, बट जो गांजा, भांग, इनफैक्ट भांग तो लीगली एक्सेप्टेड इसका यूज है। तो इससे आपका कुछ ऐसे सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं जो साइकोसिस को मिमिक करते हैं। साइकोसिस जैसे कि शक करना, डरना, घबराना, अपने में बुदबुदाना, मुस्कुराना, ऐसा महसूस होना कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट कर देता है। बाकी सब्सटेंस की, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, तो अल्कोहल शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे अगर आप किसी भी अल्कोहलिक से पूछोगे कि आप अल्कोहल लेते क्यों हो, तो ज्यादातर लोगों का ये जवाब रहता है कि इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हो सकता है आपका स्ट्रेस कम हो रहा हो, बट इन द लॉन्ग रन ये आपका एंग्जाइटी या आपके डिप्रेशन को जरूर प्रेसिपिटेट करता है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म जो अल्कोहलिक्स रहते हैं उनमें डिप्रेशन का समस्या बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी ज्यादा ओल्डर एज में जाके ये फॉरगेटफुलनेस का प्रॉब्लम या आपका कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस करता है। सिगरेट की बात करें, सिगरेट की फिजिकल लेवल पे तो आप सभी को पता है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। बट सिगरेट, पहली बात तो विड्रॉल में पेशेंट को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, इंसोम्निया होता है, नींद में डिस्टर्बेंस होती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इवन जब वो सिगरेट ले रहा होता है तो उससे वो शॉर्ट टर्म का डोपामीन किक मिलता है जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराता है। बट सडनली उसका लेवल, क्योंकि जिस तेजी से वो ऊपर जाता है उसी तेजी से वापस वो गिरता है, तो आपको वापस से वो नीड होती है। एंड हेंस द नीड कि आप बार बार, आपने देखा होगा चेन स्मोकर्स की, एक सिगरेट खत्म हुई आपको तुरंत दूसरा चाहिए, बिकॉज वो डोपामीन किक के लिए आपको वो चीज बार बार करनी पड़ती है। और अगर वो चीज मेंटेन नहीं रहती तो फिर आप थकान, लेथार्जी, ड्राउजीनेस और पूरी अच्छे से अपना मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते हो। तो ये सारे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नींद की गोलियों का नशा कैसे शरीर को कर रहा था बर्बाद, इसे भी जान लीजिए। ओवर द काउंटर अवेलेबल थी हमारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स, यानी कि जो स्लीपिंग पिल्स हम लोग कॉमन टर्म्स में बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको मिसयूज करने लगे थे। थैंकफुली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट अभी वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड अमाउंट में रहता है, तो उतना रैम्पेंट यूज नहीं है। अनटिल अनलेस आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक आपको वो नहीं देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिलता था कि वो लोग पहले तो उनको ऑब्वियसली रिलैक्स फील होता था उससे, तो अभी वो उसको इतना मिसयूज कर रहे हैं कि दिन में 10, 20, 30, इनफैक्ट 60 टैबलेट्स एक सिंगल डे में भी लोग ले रहे थे। और इसकी वजह से फिर उनका पूरा कॉग्निटिव डलिंग, मतलब पूरा जो उनका थॉट प्रोसेस है स्लो हो जाता है, किसी काम में कोई मन नहीं, एकदम लो। और ये सारे उनके साइकोमोटर स्लोइंग, मतलब उनका चलने फिरने में भी आपको समझ में आएगा कि इतना स्लो हो गया है ये इंसान। तो ये सारे सिम्टम्स आपके स्लीपिंग पिल्स की वजह से आते हैं। इनहेलर्स भी शरीर और मस्तिष्क दोनों को ही बर्बाद करता है, जानिए कैसे। देन आपका आता है इनहेलेंट्स, जो आपने देखा होगा जो स्ट्रीट साइड जो बच्चे रहते हैं वो वाइटनर या इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा ही चीपली अवेलेबल है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो उसकी वजह से भी, जैसे आप जब वो नशा करते हो तो उससे आपका उसके माइंड में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और यूफोरिया, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। बट इन द लॉन्ग रन अगेन वो आपको हर तरह से डैमेज करता है। जो फिजिकल डैमेज है दैट इज देयर, उसके अलावा आपका
डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, ये सारे सिम्टम्स भी उनको बैन किया जाता है। इन पे कंट्रोल अमाउंट में इनको लेना रहता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो लीगली हमारे यहाँ पर वैलिड है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, निकोटीन वगैरह, बट अगेन दे कम विद अ वार्निंग। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कम्प्लीटली बैन है और जिसपे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो फ्रॉम अ साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, ये जितने भी सब्सटेंस हैं, इवन कैफीन फॉर दैट मैटर, जो कि टी, कॉफी और हर हम भारतीयों के लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है कि आप सुबह उठते ही एक कप चाय या कॉफी लेते हो, उससे भी इनफैक्ट आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता है, पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट बढ़ते हैं, आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है। तो ये सारे इश्यूज आपको कैफीन जैसे जो आपको लगेगा एक हार्मलेस सी चीज है, उससे भी होते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो कंट्रोल्ड अमाउंट में लेने से आपको बेटर फील हो सकता है, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही किसी भी कीमत में आपको नहीं लेना है, और ये आपका यही जजमेंट आपको किसी भी बीमारी से दूर रख सकता है। यानी कुल मिलाकर नशा कई प्रकार के गंभीर मनोरोगों को बढ़ाने वाला भी है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि शराब और धूम्रपान मस्तिष्क की कोशिकाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करके तनाव, चिंता और अवसाद जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला कारक हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं आमतौर पर चिंता, तनाव होने पर समस्याओं को भूलने के लिए लोग शराब का विकल्प चुनते हैं, पर यह आदत न सिर्फ आपकी दिक्कतों को बढ़ा देती है, साथ ही इसके दीर्घकालिक रूप से भी दुष्प्रभावों का जोखिम हो सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।